हेलो एवरीवन। क्या आप सब लोगों को अपनी आंखों पर पूरा यकीन है? हम अक्सर कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है, लेकिन आज की कहानी आपके इस भरोसे को जड़ से हिलाकर रख देगी। बात हो रही है उस चमत्कार की जिसने सदियों तक दुनिया के बड़े-बड़े साइंटिस्ट और मजिशियंस को पागल कर रखा था। इसे कहते हैं द ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक। सोचिए, एक खुला मैदान है, हजारों की भीड़ है और दोपहर की तेज धूप है। एक फकीर आता है जिसके पास सिर्फ एक पुरानी रस्सी और एक छोटा सा लड़का है। वो रस्सी को हवा में उछाल देता है और रस्सी नीचे गिरने की जगह हवा में एक लोहे के खंबे की तरह सख्त हो जाती है। वो लड़का उस पर चढ़ने लगता है और तब तक ऊपर चढ़ता जाता है जब तक वो बादलों के बीच गायब नहीं हो जाता। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो दृश्य है जो हजारों लोगों ने एक साथ देखने का दावा किया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका सबसे डरावना हिस्सा अब शुरू होता है। जब वो लड़का ऊपर गायब हो जाता है ना, तो नीचे से जादूगर उसे बुलाता है। फिर जब लड़का वापस नहीं आता, तो जादूगर गुस्से में एक तलवार निकालता है और खुद उस रस्सी पर चढ़ जाता है। कुछ ही देर में आसमान से ना चीखने की आवाजें आने आने लगती हैं और भीड़ के बीच उस लड़के के शरीर के टुकड़े टुकड़े गिरने लगते हैं। पहले एक हाथ, फिर पैर और फिर सिर। हाँ, आप ही की तरह लोगों का भी डर के मारे बुरा हाल था। लोग भागने लगते हैं, कई लोग रोने लगते हैं और जादूगर नीचे आ जाता है। उन टुकड़ों को समेटता है और एक टोकरी में रख देता है। फिर उस टोकरी के ऊपर एक कपड़ा डाल देता है। फिर कुछ देर बाद वो कुछ मंत्र पढ़ने के बाद जब उस कपड़े को हटाता है, तो वो लड़का बिल्कुल जिंदा और सही सलामत टोकरी से बाहर निकल आता है। ये देखकर लोग दंग रह गए थे। अब आप सोचेंगे कि अगर पहली बात तो ये सच नहीं हो सकता और अगर सच है भी तो ये सिर्फ अफवाह होगी। बिल्कुल नहीं। इस ट्रिक का जिक्र इतिहास के बड़े-बड़े पन्नों में मिलता है। 14th सेंचुरी के मशहूर ट्रैवलर आईबीएन बटूता ने अपनी डायरी में लिखा है कि उन्होंने चाइना के एक दरबार में इंडियन मैजिशियंस को ये करते हुए सच में देखा है और उसे देखकर इतने दंग रह गए कि उन्हें चक्कर आने लगा। यहाँ तक कि मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी में भी इस ट्रिक का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। लेकिन सस्पेंस तब बढ़ता है जब मॉडर्न कैमरा आए। 19th सेंचुरी के आखिर में कई फोटोग्राफर्स ने इस ट्रिक को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बच्चा ऊपर गया, पर जब उन्होंने फोटो देखी तो वहां सिर्फ एक खाली रस्सी जमीन पर पड़ी थी। इसका मतलब साफ था कि ये जादू रस्सी का नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई और ही बात थी। साइंस के हिसाब से ये एक कलेक्टिव हेल्यूसिनेशन था। पुराने जमाने के जादूगर कुछ खास किस्म की साइकोएक्टिव जड़ी बूटियां जलाते थे। उसका धुआं जब भीड़ के दिमाग तक पहुंचता, तो वो ना उन्हें एक ट्रांस यानी कि नींद जैसी स्टेट हालत में ले जाता था। उस वक्त जादूगर की आवाज एक कमांड की तरह काम करती थी। वो जो बोलता था वही उनके दिमाग के पर्दे पर दिखने लगता था। ये हिप्नोटिज्म यानी कि मास हिप्नोटिज्म का इतना एडवांस लेवल था कि कैमरा के लेंस को तो धोखा नहीं दे पाया, पर हजारों इंसानी दिमाग को एक साथ हैक कर गया। ये दिमाग की उस पावर को दिखाता है जिसे आज भी साइंस पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया है। आज ये ट्रिक इंडिया से ना गायब हो चुकी है। लंदन के मैजिक सर्कल ने लाखों का इनाम रखा, पर कोई इसे दोबारा परफॉर्म ही नहीं कर पाया। सवाल ये है कि क्या वो ज्ञान खत्म हो गया है, या आज भी कुछ लोग हमारे बीच हैं जो हमारे दिमाग के साथ खेलना जानते हैं? मे बी उसी तरीके से नहीं खेल रहे हो जैसे उस ट्रिक में खेला गया था। बट आज के डिजिटल जमाने में क्या पता आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कितना सच है और कितना सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम। तो आपको ये द ग्रेट इंडियन रोप ट्रिक कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और क्यूरियोसिटी वाली कहानियों को जानने के लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।